नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 52 प्रश्न जो क्या दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेंस से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, पटेला, बिच्छू, लालर, माछर क्या है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो पटेला है, बिच्छू है, लालर है और माछर है ये क्या है। दोस्तों इन चार ऑप्शन में ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पर्वतीय वन, बी श्रृंगारों के नाम, सी लोकगीतों के नाम और डी है लोकवाद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों क्या है, लोकगीतों के नाम है। जो पटेला है, बिच्छू है, लालर है और माछर ये क्या है दोस्तों लोकगीतों के नाम है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी मरुप प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा पश्चिम रूप प्रदेश है जो क्या दोस्तों उप प्रदेश नहीं इसका। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा गंगर का मैदान, बी लूणी बेसिन, सी मध्य माही एवं छप्पन बेसिन, डी है अंत स्थलीय प्रवाह का मैदान। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों मध्य माही एवं छप्पन बेसिन क्या दोस्तों इसका उप प्रदेश नहीं है, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्या है, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज भी देखने को मिलेगी एवं न्यू राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम डालते हैं। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है राजस्थान में मरुस्थल के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या दोस्तों राजस्थान में मरुस्थल के संदर्भ में क्या दोस्तों सही नहीं है, मतलब गलत है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या, बी उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा, सी है चारागाहों में कमी, अनियंत्रित पशुचारण एवं वनों में कमी आदि नुकसानदायक कार्य गतिविधियां हैं, और डी कौन से दोस्तों यह राजस्थान के 1/4 से भी कम क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो इसमें आपका मतलब सही नहीं होगा, गलत युगम होगा और इसका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों यह राजस्थान के 1/4 से भी कम क्षेत्र पर क्या है दोस्तों फैला हुआ, ये क्या है दोस्तों ऑप्शन गलत है। ए सही है, बी सही है और सी सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या दोस्तों पूर्वी मैदान प्रदेश का क्या उप प्रदेश नहीं है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा बनास बाणगंगा बेसिन, बी अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान और डी सी कौन सा दोस्तों लूनी बेसिन और डी है गंगा का मैदान। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों बनास बाणगंगा बेसिन। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा है वो किन जिलों में पाई जाती है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर, सीकर, झुंझुनू, बी है गंगानगर, चूरू, बीकानेर, सी है जालौर, पाली, बालोतरा और डी है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा ए हो जाएगा जयपुर, सीकर तथा झुंझुनू के अंदर दोस्तों क्या है नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा क्या है दोस्तों पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खारवा को प्रभावित किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है इन चार ऑप्शन कौन थे जिसने क्या दोस्तों राव गोपाल सिंह उनको क्या खारवा को प्रभावित किया था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा रामकृष्ण मिशन, बी है वर्धमान शैली, सी है ब्रह्मो समाज और डी कौन सा है दोस्तों आर्य समाज। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्य समाज ने क्या दोस्तों राम गोपाल सिंह खारवा को क्या दोस्तों प्रभावित किया था। आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो क्या दोस्तों जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा एकलिंग शिलालेख, बी है नैणसी की ख्यात, सी है दयालदास की ख्यात और डी है बांकीदास की ख्यात। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों बांकीदास की ख्यात है। आपका नेक्स्ट क्या है, एके आंदोलन के प्रणेता कौन थे। आपको इस प्रश्न में बताना है कि एके आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा करशन सिंह बारट है, बी है गोविंद गुरु, सी है मोतीलाल तेजावत और डी है राव गोपाल सिंह है। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल तेजावत क्या है दोस्तों एके आंदोलन के प्रणेता हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है। आपको इस प्रश्न बताना है कि कौन सा जो क्या दोस्तों सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा हमीर गाथा, बी पृथ्वीराज विजय,
सी है नैन सी की ख्यात और डी है गीत गोविंद। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी राज विद्या क्या है दोस्तों सोमेश्वर के इतिहास की का क्या स्रोत है। आपका नेक्स्ट क्या है निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा पहारी स्वामी बी है विठल दास जी सी है अगरदास जी और डी है किलादास जी। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों पहारी स्वामी है दोस्तों जो क्या है जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त करके है दोस्तों रामानंदी भक्ति में परंपरा स्थापित की थी। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है शाकाहारी वन्य जीवों के लिए किस जिले में फूड बैंक स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि शाकाहारी वन्य जीवों के लिए कौन सा जिला है जिसमें क्या है दोस्तों फूड बैंक स्थापित किया जाएगा। तो आपको क्वेश्चन जाएगा उदयपुर बी कोटा सी जोधपुर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों कोटा है। आपका नेक्स्ट क्या है हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है। आपको इस प्रश्न बताना है कि हरित राजस्थान कार्यक्रम का जो संबंध है ये किससे है आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा कृषि विकास बी है वृक्षारोपण सी है जल संरक्षण और डी है पशुधन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों वृक्षारोपण से है। हरित राजस्थान कार्यक्रम का जो संबंध है वो किससे है तो वृक्षारोपण से है। आपका नेक्स्ट क्या है आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्य करते। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है उनमें से एक नहीं है। मतलब इन 5 में से वो उच्च न्यायालय मतलब थे तो उनमें से कौन सा एक नहीं है इन 4 ऑप्शन वो आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर बी जोधपुर सी कोटा और डी का दोस्तों बीकानेर है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों कोटा नहीं है ए है बी है और डी है दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है कर्नाबील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था। आपको इस प्रश्न में बताना है जो कर्नाबील है ये कौन से वाद्य यंत्र का दोस्तों जो प्रसिद्ध वादक था वो था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा नड़ बी मोरचांग सी सत्रा और डी है करना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नड़ है। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान में कामड़ जाति के लोग दावरा कौन सा संगीत वाद्य बजा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो कामड़ जाति होती हैं वे लोग हैं उसके द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जो तंदूरा बी सुरंगदा सी है गुजरी और डी है कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों तंदूरा है। आपका नेक्स्ट क्या है गुरालियो क्या है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो गुरालियो है ये क्या है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा नृत्य बी है कालबेलियों का वाद्य यंत्र सी है आदिवासियों का वाद्य यंत्र और डी है लोकनाट्य। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों क्या है कालबेलियों का वाद्य यंत्र है दोस्तों गुरालियो ये आपको याद रखना है। या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नड़ क्या है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो नड़ है ये क्या है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा लकड़ी की 4 पट्टियां बी है एक तार वाला वाद सी है जुड़वा बांसुरी और डी कौन सा दोस्तों एक है और लंबी बांसुरी। इसमें आपका राइट आंसर होगा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में डी हो जाएगा दोस्तों क्या है एक है लंबी बांसुरी है। आपका क्वेश्चन क्या है अलवर जिले के जोगी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि अलवर जाति के जो जोगी जाति के लोग हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं ये आपको बताना है महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको सुनिएगा रबाज बी है भपंग सी है सारंगी और डी है जंतर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों क्या है भपंग है। आपका नेक्स्ट क्या है मारवाड़ के जोग्य द्वारा गोपीचंद भृतरही निहालदे आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य का प्रयोग करते हैं। तो आपको सुनिएगा चंग बी नगाड़ा सी है अलगोजा और डी है सारंगी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों सारंगी है। आपका नेक्स्ट क्या है अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि अलवर भरतपुर की जो जोगी होते हैं उनके द्वारा जो सारंगी बजाई जाती है वो किस प्रकार कौन सी सारंगी बजाई जाती है आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा सिंधी बी गुजरातन सी है जड़ी की सारंगी और डी है जोगिया सारंगी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जोगिया सारंगी की प्रकार की है दोस्तों जो सारंगी है वो बजाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्या है रामनाथ चौधरी का संबंध है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो रामनाथ चौधरी का संबंध है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा ढोलक बी अलगोजा सी पुंगी और डी है सभी मतलब ए बी और सी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अलगोजा। दोस्तों रामनाथ चौधरी का जो संबंधित है वो कौन सी है तो अलगोजा से संबंधित है वाद्य यंत्र से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान का क्या से जो संबंध है वो किस से है। तो आपको मतलब कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। इस प्रश्न के अंदर आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कमाइचा बी सितार सी सारंगी और डी है तबला। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों सारंगी है। आपका नेक्स्ट क्या है
जैसलमेर और बाड़मेर की कौन सी जाति कामायचा और सारंगी बजाने में परंपरागत है? दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि जैसलमेर और बाड़मेर की कौन सी जाति है, क्या है दोस्तों, कमायचा और सारंगी बजाने में क्या परंपरागत है? तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मंगनियार, बी है डोली, सी है लंबा और डी है दोस्तों कालबिलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा लंबा जाति। वो क्या है दोस्तों, जैसलमेर और बाड़मेर की जाति है और क्या कमायचा और सारंगी बजाने में परंपरागत है, यह आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक हैं। आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक कौन है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा पंडित राम नारायण, बी है पंडित पुरुषोत्तम दास, सी है उस्ताद आकसादली, ओडी का दोस्तों उस्ताद हिदायत खां। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों पंडित पुरुषोत्तम दास है दोस्तों, जो क्या है राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, संपेरा का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि संपेरा का जो प्रसिद्ध लोकवाद्य यंत्र है ये कौन सा, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन लीजिएगा पुंगी, बी से हैनाई, सी है बांसुरी और डी है मंजीरा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर का सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों पुंगी है। आपका क्वेश्चन क्या है, बेरी का दूसरा नाम। आपको इस प्रश्न में बताना है जो बेरी का दूसरा नाम है ये कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बांकिया, बी बुंगल, सी है मशक और डी है दोस्तों बुंगी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों क्या है बुंगल है। आपका क्वेश्चन क्या है, जोरावर लोकगीत का संबंध कहां से है? आपको इस प्रश्न में बताना है जोरावर लोकगीत का जो संबंध है ये किससे है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा उदयपुर, बी है जैसलमेर, सी है बीकानेर और डी है बाड़मेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर है। आपका क्वेश्चन क्या है, सुबटिया लोकगीत का संबंध है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो सुबटिया लोकगीत का संबंध है ये किससे है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा ग्रास्य स्त्री से, बी है भील स्त्री से, सी है शहरिया स्त्री से और डी है मीणा स्त्री से। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों भील स्त्री से है सुबटिया लोकगीत का संबंध है। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ओलार राजस्थानी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि ओलार राजस्थानी लोकगीत है ये कौन से अवसर पर गाया जाता है आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा विवाह, बी गणगौर, सी है विवाह समापन और डी है दोस्तों शिशु जन्म। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों क्या है शिशु जन्म पर क्या है दोस्तों ओलार राजस्थानी लोकगीत आपको क्या है इस अवसर पर गाया जाता है। किस अवसर पर, तो शिशु जन्म के अवसर पर। आपका क्वेश्चन क्या है, बिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपको यह बताना है कि बिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें क्या दोस्तों स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं तो वो कौन सा गीत है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा सुबटिया, बी हमसिडो, सी जोरावा और डी है सुपना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों क्या है हमसिडो है, ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, लंगूरिया लोकगीत है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो लांगुरिया लोकगीत है ये कौन सा है। तो आपको ए हो जाएगा विवाह गीत, बी प्रेम गीत, सी होली गीत और डी है भक्ति गीत। तो इसमें अब आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों क्या है भक्ति गीत है। आपका क्वेश्चन क्या है, क्रुंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो क्रुंजा है, पीपली है, घुघरी है और केवड़ा है ये क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा आभूषण, बी लोकगीत, सी लोक नृत्य और डी है लोकनाट्य। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों लोकगीत है। क्रुंजा है, पीपली है, घुघरी, केवड़ा क्या है दोस्तों लोकगीत है। आपका क्वेश्चन क्या है, रतवाई लोकगीत है किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। आपको इस प्रश्न में बताना है जो रतवाई लोकगीत है ये किस क्षेत्र में गाए जाते हैं आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा मेवाड़, बी मारवाड़, सी मेवात और डी दोस्तों हाड़ौती। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों क्या है मेवात है दोस्तों। आपका क्वेश्चन क्या है, लांगोरिया गीत का संबंध है। दोस्तों इस प्रकार आपको बताना है या तो लांगोरिया गीत संबंध है या किसी से संबंधित है आपको बताना है। मतलब लांगोरिया गीत जो संबंध है ये किसी से संबंधित है आपको बताना है इन चार ऑप्शन में। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा शीला देवी, बी हो जाएगा करणी माता, सी हो जाएगा केला देवी और डी है रानी सती। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा केला देवी से है। आपका क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत महिलाओं के सौंदर्य का वर्णन करता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा गीत है लोकगीत है तो क्या है दोस्तों महिलाओं के सौंदर्य का वर्णन करता है। तो आपको समझिएगा क्रुंजा, बी मुम्मल, सी है गौरबंद और डी है दोस्तों सुपना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों मुम्मल लोकगीत वो क्या है दोस्तों महिलाओं के सौंदर्य का वर्णन करता है। आपका क्वेश्चन क्या है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है यह कथन किसका है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि लोकगीत है वो क्या किसी संस्कृति के मुंह बोले गीत चित्र है। ये जो कथन किया था ये किसका कथन है ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी, बी है महात्मा गांधी, सी है सितेंद्र त्रिपाठी और डी है सितेंद्र कुमार। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवेंद्र
सत्यनारायण का क्या ये कथन है। आपका निर्देशन क्या है, कौन सा लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा लोकगीत है जो क्या दोस्तों राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा पटेलिया, बी कुरुंजा, सी है बिछिया और डी है लालर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्या है कुरुंजा है। आपका निर्देशन क्या है, जला गीत का कब गाया जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो जला गीत है ये कब गाया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाला प्रश्न है क्या है, जला गीत कब गाया जाता है। तो आपको सुनिए जाएगा कुआं पूजन, बी है विवाह है, सी है वर की बारात को डेरा देखने जाने पर, और डी कौन सा दोस्तों जल झूलनी एकादशमी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्या है वर की बारात का डेरा देखने के लिए जाने के लिए क्या है दोस्तों जला गीत है वो गाया जाता है। आपका निर्देशन क्या है, ओल्यू राजस्थान गीत कब गाया जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो ओल्यू राजस्थान गीत है ये कब गाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा पुत्र जन्मोत्सव, बी है बारात की आगमनी, सी है पुत्री विवाह का विदाई, और डी कौन सा है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्या है पुत्री विवाह का विदाई गीत है दोस्तों। क्या है ओल्यू राजस्थान गीत कौन कब गाया जाता है, तो पुत्री विवाह का जो विदाई गीत होता है, मतलब विदाई होती है पुत्री की, तब ये ओल्यू गीत है वो गाया जाता है। आपका निर्देशन क्या है, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है। आपको इस प्रश्न में बताना है दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी है ये कहाँ पे है। तो आपको समझेगा नारायण, बी है अजमेर, सी है तिलवाड़ा और डी है शाहपुरा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नारायणा। आपका निर्देशन क्या है, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान की जो दूसरी मीरा संत रानाबाई है इसका जो जन्म स्थान है वो कौन सा है। तो आपको सुनिए जाएगा कुड़की, बी है चिड़ावा, सी है हरनावा और डी कौन सा है दोस्तों मेड़ता। जिसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरनावा है। और मीराबाई का जो जन्म स्थान है वो कुड़की है, और दूसरी मीराबाई कौन सी संत रानाबाई इनका जो जन्म स्थान वो कौन सा है दोस्तों हरनावा। ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, बल्लभ संप्रदाय का प्रसिद्ध स्थल। आपको इस प्रश्न में बताना है बल्लभ संप्रदाय का जो प्रसिद्ध स्थल है ये कौन सा है। तो आपको सुनिए जाएगा किशनगढ़, बी राजसमंद, सी नाथ द्वारा और डी है उदयपुर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्या है नाथ द्वारा है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, जिला जिसमें रामदेव जी की समाधि स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा जिला इन चार ऑप्शन में जिसमें क्या है दोस्तों रामदेव जी बाबा की क्या समाधि स्थित है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा जोधपुर है, बी बाड़मेर है, सी जैसलमेर है और डी कौन सा है दोस्तों बीकानेर है। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर के अंदर स्थित है। आपका क्वेश्चन क्या है, कामड़े पंथ के प्रवर्तक हैं। आपको इस प्रश्न में बताना है जो कामड़े पंथ का प्रवर्तक है ये कौन है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा रामदेव जी, बी तेजा जी, सी दरियाव जी और डी है बाबू जी। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों रामदेव जी। आपका क्वेश्चन क्या है, बाबू जी को अवतार माना जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है बाबू जी को तो अवतार माना जाता है, ये किसका अवतार माना जाता है ये आपको बताना है। आपको सुनिए जाएगा लक्ष्मण का, बी राम का, श्री कृष्ण का और डी का दोस्तों भरत का। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है बाबू जी को, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, राम सा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राम सा पीर के नाम से जो प्रसिद्ध संत है इनका सही नाम क्या है ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा राम सिंह है, बी बाबा रामदेव, सी है रामचंद्र और डी है कबीरदास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों बाबा रामदेव जी है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, महमूद गजनवी से युद्ध करने वाला लोक देवता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि महमूद गजनवी से जो युद्ध करने वाले लोक देवता हैं ये कौन है। तो आपको सुनिए गोगा जी, बी तेजा जी, सी दशनाथ जी और डी है पिप्पा जी। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों क्या है गोगा जी हैं। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, जार पीर के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि जार पीर के जो नाम से जाने जाते हैं या पुरख नाम से प्रसिद्ध है ये कौन है ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा मेहा जी, बी है बाबू जी, सी है गोगा जी और डी है रामदेव जी। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों क्या है गोगा जी हैं। आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों, किस लोक देवता की फड़ पे डाक टिकट जारी किया गया है। आपको इस प्रश्न बताना है कि कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ पर क्या दोस्तों डाक टिकट जारी किए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा बाबू जी, बी देवनारायण जी, सी है रामदेव जी और डी है दोस्तों तेजा जी। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा देवनारायण जी है जिनकी फड़ पर क्या दोस्तों डाक टिकट है वो जारी किए गए हैं। आपका नेक्स्ट क्या है, असिंध भी किस लोक देवता से संबंधित है। आपको इस प्रश्न बताना है कि आसिंद है वो किस लोक देवता से संबंधित है। देवनारायण जी है, गोगा जी है, मेहा जी और कल्ला जी है। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा देवनारायण जी। आपका नेक्स्ट क्या है, गोगामेड़ी स्थित है। आपको इस प्रश्न बताना है जो गोगामेड़ी है वो कहाँ पे है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा चूरू, बी दरेवा, सी है झुंझुनू और डी है हनुमानगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। और नोहर तहसील के अंदर जो गाँव है कौन सा है दोस्तों गोगामेड़ी है वहाँ पे स्थित है, यह आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों,
गोगा जी का जन्म स्थल। आपको इस प्रश्न बताना है कि जो गोगा जी का जन्म है वो कौन सा है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा खड़नाल है, बी कतरियासर है, सी है ददरेवा है और डी कौन सा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों ददरेवा है। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका फायदा हो जाएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।